नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे चैनल द्वारा आपको जानकारियाँ दी जाती हैं और अवगत कराया जाता है समस्त चीज़ों के बारे में। और रही बात ये कि चैनल पर दिखाया जाने वाली कोई भी खबर आपके लिए भ्रामक नहीं होती है। रही बात इसकी कि कोई भी बात अगर आपके समक्ष दी जाती है तो उसके अपने एक मायने होते हैं और मैं उन मायनों से आगे या पीछे नहीं जा सकता हूँ, मुझे बराबर रहना पड़ता है। ठीक है। रही बात इसकी, मैंने आप लोगों से बहुत बार इस बात में बोला है कि आप कृपया हमेशा कॉल ना करें। आपके अगर कोई मैसेजेस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर भेज दीजिए। निश्चित तौर पे यथासंभव 24 घंटे के अंदर उस पर आपको उत्तर दिया जाएगा। अगर बहुत अर्जेंट है तभी कॉल करें, और कॉल के लिए भी मैंने समय आपको बता दिया है कि आप 7 बजे से 8 बजे सायं के बीच में ही कॉल करें। ठीक है। वैसे तो आवश्यकता हमारे विचार से नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरिट इत्यादि के विषय में कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। आज हम आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। एक अभ्यर्थी ने हमसे पूछा कि सर हमारे जो हमने फार्म अप्लाई किया था उस फार्म में तो हमने ठीक ठाक भरा, उस फार्म में ही बल्कि बताए कि मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या हो गई थी कि बीएड के कॉलम में उनको एमए का रोल नंबर भर गया। इस प्रकार की उन्होंने समस्या अपनी बताई। तो हम ये बताना चाहते हैं, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप एक हलफनामा बनवा लीजिए और आपने इंटरव्यू दिया, आपको कोई समस्या नहीं हुई, वह भी समस्या आपको नहीं होगी। निश्चित तौर पे आप कर सकेंगे। रही बात कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया, तो कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया के विषय में चयन बोर्ड अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा और आपको बुलाया जाएगा कॉलेज आवंटन के लिए। आपके पास मैसेज जाएगा। इसका उल्लेख मैंने आपको पिछले वीडियो में भी किया था। और रही बात ये कि कुछ लोगों का ये कहना कि सर क्या कट ऑफ डाउन होगी, क्या अंग्रेज़ी विषय की और विज्ञान विषय की कट ऑफ लो होगी। तो मैं बताना चाहूँगा, जब जिन अभ्यर्थियों का चयन एलटी में हो गया है उन्हें ड्रॉप करना ही है। चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, जिसमें कि पदों की संख्या को कम नहीं कर सकते हैं एक बार विज्ञापित होने के पश्चात। तो निश्चित तौर पे उन्हें उन पदों को आगे समायोजित भी नहीं करना है, उन्हें हर हाल में मेरिट गिरा करके चयन करना है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनका तो फाइनल होगा ही। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी और लोवेस्ट मेरिट वालों का होगा, जिनमें सामान्य वर्ग का 315 से 320 मेरिट तक होने के चांसेस बन रहे हैं, जैसी कि सूचना मुझे मिल रही है। रही बात इसकी, तो इस पे 12,000 है, 14,000 है, तो ये आपका अपना डाटा है। ठीक है, कलेक्ट करते रहें और आपको अब अपडेट दी जाएगी। और ओबीसी में भी मान के चलिए 310 तक फाइनल होने की स्थिति रहेगी। बहुत अधिकतम मान के चलिए एक डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा वैसे ही हम आपको एकदम पूरी सटीक रिपोर्ट देंगे। उसका कार्य चल रहा है। आज मान के चलिए कि आज कल में वो हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी और मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी कि सीटें नहीं भर पाई तो फिर से आएंगी। और मान के चलिए कि जो भी हमारे अपने चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो वेटिंग लिस्ट से बाहर भी हैं लेकिन उनकी कट ऑफ अच्छी खासी स्थिति में है, समथिंग उनका मान के चलिए कि निश्चित तौर पे हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे कि जो ये कट ऑफ मेरिट जा रही है 2013 से कम ही जा रही है। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 2013 में जो जारी हुआ था उससे कम ही जा रही है। तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2013 से कम गई अंग्रेजी की, 2013 से कम गई विज्ञान की, 2013 से कम गई गणित की, है ना। जितने भी मतलब विषयों का इसके पूर्व में आ चुका है उन सब की मेरिट 2013 से कम गई। तो संस्कृत को लेकर के, कला को लेकर के जो ये अफवाहें बार बार उड़ रही हैं
440 जाएगी, 435 जाएगी, 38 जाएगी। ये कतिपय चैनल्स द्वारा फैलाए गए र्यूमर्स हैं और वहाँ के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई विवाद हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के र्यूमर्स फैलाकर, इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर अभ्यर्थियों का अहित क्यों कर रहे हैं। 2013 से अधिक मेरिट नहीं जाएगी। निश्चित तौर पे जो भी कैंडिडेट 2013 की 421 मेरिट में रहे हैं वह जान लें कि 2016 की मेरिट में भी वो सुरक्षित है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको मैंने बार बार बताया है कि परेशान होने से परेशानी बढ़ेगी। आपका रिज़ल्ट बन चुका है और अब वो किसी भी दिन आ सकता है निश्चित तौर पे, और चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हम ये कहना चाहेंगे, अवशेष पैनल के विषय में बहुत से लोगों ने पूछा। अवशेष पैनल का काम थोड़ा स्लो चल रहा है। इन लोगों को कोर्ट के आर्डर का भी डर नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि इनको अवशेष पैनल में भी आपका चयन कर देना पड़ेगा और निश्चित तौर पे उसमें आपका की ज्वाइनिंग होगी। अवशेष पैनल 2011 के भी कुछ अभ्यर्थियों का है और 2013 के भी अभ्यर्थियों का है, उसमें भी आएगा। साथ ही आपको एक चीज़ बताएं, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा और चयन बोर्ड तो आपको सूचित करेगा ही। जिन लोगों का हो गया है उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो कमेंट करके अवश्य बता दें कि हमारा सर हो गया है। और रही बात इसकी कि संडे के दिन विद्यालय जाने वाला, पिछले वीडियो में मैंने बोला संडे के दिन, तो हमारे विद्यालय में काम लगा हुआ है। इस समय हम बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा है वहाँ पे, तो देख रेख करनी पड़ती है, तो निश्चित तौर पर जाना होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रविवार के दिन विद्यालय ज़रूरी नहीं कि पठन पाठन के लिए जाए। आजकल वैसे भी विद्यालय में बच्चे कहाँ आ रहे हैं, है ना। सरकारी विद्यालयों में बच्चों का पूरी तरीके का अभाव है कोरोना काल में, और पूरी तरीके से हम लोगों का सिर्फ जाना होता है, बैठना होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो नहीं रहा है। इस समय बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो पढ़ाया किसको जाए। तो ये बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये एक बात और कि इस समय जो हिंदी की मेरिट है और जो संस्कृत की मेरिट है, जो कला की मेरिट है, इस पे मैं गारंटी लेता हूँ कि इसकी मेरिट किसी भी कीमत पे 2013 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 2013 के समथिंग ही रहेगी। और जो हमने सर्वे पिछले वीडियोज़ में दिया है वह एकदम सटीक है। रही बात इसकी, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को पूरी मेरिट प्रस्तुत करूँगा। वीडियो आप देखा करें तो शेयर भी कर दिया करें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। और आपके अगर कोई और प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर दे दिया करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा मेरे द्वारा। मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सर्वे में जैसे मान लीजिए आप करने लगे, अपना आंकड़ा निकालने लगे, तो जितने आपके एफ हैं उन एफ को आप घटा दीजिए। टोटल क्वेश्चन में उन एफ को घटा दीजिए। जैसे 8 एफ संस्कृत में है, 8 एफ हिंदी में है, तो 8 एफ आप घटा दीजिए। अब बचती है आपकी मेरिट 117 क्वेश्चन को आप 3.6324 से गुणा कर दीजिए, जो आपका आता है थ्योरी का अंक है। ये मैं और भी बता चुका हूँ आपको पहले भी। और इसके अतिरिक्त आप उसमें अपना वाइवा का नंबर जोड़ दीजिए, जो भी आपको 40-45 मिले, और 5 नंबर बीएड वेटेज का, यही आपकी वास्तविक मेरिट है। नुकसान जानते हैं किसमें होता है? इसमें नुकसान अच्छे अभ्यर्थियों का होता है। जिन्होंने उन प्रश्नों को सही किया हुआ था उन्हें का नुकसान हो रहा है 3 से 4 नंबर। और यहाँ तो एक एक पॉइंट में आपका अंदर बाहर आपको होने के चांसेस लिस्ट से होते हैं। तो ये बातें हैं। रही बात ये कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी है और हर विषयों में वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें संभावित चेहरे रहेंगे जो इनका होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और लोगों की ज्वाइनिंग वाला, तब तक वेटिंग लिस्ट के लोगों को भी ज्वाइनिंग मिलना इतना संभव नहीं है। मंथर गति से काम होता है तो जानते तो है ही हैं, लेकिन 15 फरवरी डेडलाइन सुनने में आ रही है कि 15 फरवरी तक वेटिंग लिस्ट के लोगों को भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखते हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और आपके लिए संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के टीजीटी के पदों की भर्ती भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। 10,500 है और आपका नया विज्ञापन भी बहुत शीघ्र जारी होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ों की जानकारी दी। टेट का बैच भी हमारे इस
में स्टार्ट होने चल रहा है और टीजीटी पीजीटी का भी। तो आप संस्कृत पढ़ेंगे हमसे और हिंदी हम आपको पढ़ाएंगे, और जो एसएसटी सेकंड पेपर के लिए देंगे उनको हम पढ़ाएंगे, और टीईटी के साथ साथ आपको टीजीटी भी इन तीनों विषयों का पढ़ाएंगे। तो आप निश्चित तौर पे जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल से और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। बाकी अपग्रेड के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।